मातरम, भारत माता की जय। आप डेस्टिनी 144 पे हैं और हमारी खास सीरीज पंचायती राज हम पढ़ रहे थे मित्रों। गोडगिल कमेटी बैठ चुकी थी, गोडगिल कमेटी का गठन किया जा चुका था। पिछली क्लास तक हमने देखा 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 65 है ना 64वां और 65वां संविधान संशोधन बिल, 64वां संविधान संशोधन विधेयक और 65वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। ये दोनों ही संसद में रखे, लोकसभा में पारित हो गए लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाए। तो लोकसभा में पास और राज्यसभा में नहीं। ठीक है, तो लोकसभा में पास तो हो गए लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुए 64वां संविधान संशोधन विधेयक और 65वां संविधान संशोधन विधेयक। हमने पहले बताया कि 64वें का संबंध है पंचायतों से और 65 यानी 65वें का संबंध है मित्रों शहरी निकाय से। शहरी निकाय यानी नगर पालिका से, नगर परिषद, नगर निगम और नगर, जो ये तीनों उसमें स्टेप रहता है। तो दोनों ही पास नहीं हो पाए। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में कांग्रेस पार्टी के अंदर एक समिति का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोडगिल समिति का गठन किया गया। और हमने देखा कि कब ये दोनों कब 1989 में, ठीक है। 1989 में भारत में चुनाव हुए, किसके? लोकसभा के। 1989 में चुनाव हुए, चुनाव में राजीव गांधी चुनाव हार गए। ठीक है, राजीव गांधी की हार यानी कांग्रेस पार्टी की हार और प्रधानमंत्री बने भारत के वीपी सिंह मैंने वापस वीपी सिंह ने बहुमत कुछ समय बाद में अविश्वास प्रस्ताव के से उनको हटाया गया। फिर चंद्रशेखर बने, चंद्रशेखर ने वापस इस्तीफा दिया। फिर भारत में वापस चुनाव हुआ 1991 में, 1991 में चुनाव हुआ और 1991 में कांग्रेस पार्टी का बहुमत आया। कांग्रेस के उस वक्त के दिग्गज नेता पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री की हमारी जो सीरीज आई थी उसमें हमने एक एक प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से बताया, आप जरूर देखें वो भी। देखिए, अब बात करेंगे 1991, 92, 93 की, जो बहुत ही बेहद खास साल रहे पंचायती राज के। राजीव गांधी सरकार को पंचायती राज का स्वर्णिम काल कहते हैं, आप जरूर याद रखें। राजीव गांधी सरकार को पंचायती राज का स्वर्णिम काल, राजीव गांधी सरकार, ठीक है। राजीव गांधी सरकार को ही क्यों कहते हैं सर? क्योंकि देखिए, GVK राव कमेटी का गठन किसके समय में हुआ? राजीव गांधी के समय। लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी का गठन किनके समय में हुआ? इनके समय में। PK थुंगन कमेटी का गठन कौन से? इनके समय। तो 3 समितियों का गठन तो इनके समय में हुआ। साथ ही 64वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन भी इनके समय में रखे गए थे लेकिन दुर्भाग्यवश पास नहीं हो पाए। तो राजीव गांधी सरकार को पंचायती राज का क्या कहते हैं? स्वर्णिम काल यानी गोल्डन टाइम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों, 2 संविधान संशोधन एक बार फिर से भारत की संसद में जा रहे हैं, 73वां और 74वां। 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन। 73वां और 74वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन कब संसद में कब रखे गए? संसद में रखे गए थे 1992 में। 1992 में
1992 में संसद के पटल पे यानी लोकसभा और राज्यसभा में रखे गए। और अब इनका 73वें में क्या था और 74वें में क्या था। 73वें का संबंध वही पंचायतों से और 74वें का शहरी निकाय या नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। ठीक है, तो पंचायतों का जो दौर रहा वो 73वां संविधान संशोधन संसद में 1992 में रखा गया, याद रखें। 74वां शहरी निकाय से संबंधित था। अब 20 अप्रैल 1993 को शंकर दयाल शर्मा ने शंकर दयाल शर्मा क्या थे, राष्ट्रपति ने इन पर हस्ताक्षर किए। भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री कौन थे? पहला प्रश्न यह आ सकता है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री की सरकार में लाए गए? पीवी नरसिम्हा राव सरकार, पीवी नरसिम्हा राव सरकार ये लेकर आई। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। हमने लिखा 20 अप्रैल 1993 को शंकर दयाल शर्मा। कोष्टक में राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जाता है कि इन पे हस्ताक्षर किसने किए? शंकर दयाल शर्मा ने। दोस्तों, हमने आपको बताया ये वही प्रधानमंत्री हैं, वो राष्ट्रपति हैं जो 3 राज्यों के राज्यपाल रहे। साथ में सिख कुछ लोगों ने इनकी बेटी और इनके दामाद की हत्या कर दी थी और बाद में यही लोग इनके सामने अर्जी लगाते हैं। शंकर दयाल शर्मा ने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में भी काम किया, ये भी आप याद रखें। 20 अप्रैल को इन्होंने इसमें हस्ताक्षर किए। कब? 1993 में। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ये वही राष्ट्र प्रधानमंत्री है जिनके समय में भारत में गंभीर आर्थिक संकट आया था। भारत ने अपना सोना ब्रिटेन में गिरवी रखा था और लाइसेंस पद्धति को भारत में समाप्त करके बाहर की जो कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, उनको भारत में इनवाइट किया गया कि आइए यार व्यापार कीजिए। तो ऐसी स्थिति में 20 अप्रैल 1993 को शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति ने इन पर हस्ताक्षर किए। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शहरी निकाय से। देखिए, यहाँ पर 1-2 चीज़ें और याद रखनी है। पहला कि जो कमेटियाँ हमने पिछली क्लास में पढ़ी, इससे पहले मैं 2 क्लासें आ चुकी हैं, जो कमेटियाँ हमने पिछली क्लास में पढ़ी, चाहे वो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, सादिक अली कमेटी 1964 में, 1977 की अशोक मेहता कमेटी, फिर 1985 में पीवी के राव या जीवी के राव कमेटी, फिर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, थुंगन कमेटी। ठीक है, इन कमेटियों का पूरा समावेशन और विशेष रूप से 2 कमेटियों का मेरे नाम याद रखने हैं, पीके थुंगन कमेटी और लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी का। इन दोनों ही संविधान संशोधन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। ठीक है, तो लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की अनुशंसा पे विशेष रूप से आप ये याद रखेंगे। अब थोड़ा सा 73वां और 74वां संविधान संशोधन हम बारीकी से देखेंगे, इसमें कहाँ पे क्या क्या जोड़ा गया ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको बताया कि 20 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 73वें में 74वें संविधान संशोधन पे हस्ताक्षर किए। तो क्या 20 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं? नहीं, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्यों?
क्योंकि भारत का पहला राज्य बना कर्नाटक। कर्नाटक जो बेंगलुरु इसकी राजधानी है, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। और सिलिकॉन सिटी इसलिए कहा जाता है कि एक इंजीनियरिंग हब है बेंगलुरु। तो कर्नाटक में ये लागू किया गया 24 अप्रैल को। तो प्रत्येक 24 तारीख को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे रहा? 73वां का संविधान संशोधन रहा पंचायतों से, और 74वां का रहा किससे? शहरी निकाय से। तो क्या अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई? बिल्कुल, 2 नई अनुसूचियाँ भारत के संविधान में जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं अनुसूची। देखिए समझिए, एक एक चीज़ को हम बता रहे हैं आपको। तो 2 अनुसूचियाँ मित्रों जोड़ी गई, एक 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा किससे संबंधित है? पंचायतों से। 29 विषय, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची शहरी निकाय से, कुल विषय इसमें है 18। और दोनों ही 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 243 यानी 243 में भाग जोड़े गए। अनुच्छेद 243 में कुछ भाग का यहाँ से मतलब कुछ चीज़ें, कुछ प्रावधान जोड़े गए। प्रावधान भी कर लिख सकते हैं आप, जोड़े गए, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में? 243 में। भारत के संविधान के कौन से चैप्टर में, कौन से भाग में आते हैं? भाग 9 में, ठीक है। तो ये पूरा आप याद रखें। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में पंचायतों से 29 विषय, 74वें में 12वीं अनुसूची शहरी निकाय से, इसमें कितने विषय? 18 विषय। 243 आर्टिकल 243 में कुछ चीज़ें जोड़ी गई, जो चैप्टर की, कौन से चैप्टर में? चैप्टर 9 में, ठीक है। यहाँ तक तो हमें थोड़ा सा कंप्लीट होना ही है कि कहाँ पे क्या क्या आ रहा है। देखिए, याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, सीधा सा सबसे सिंपल फॉर्मूला याद करने का है, वो है हार्डवर्क। आप मेहनत करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, लंबे समय तक पढ़ेंगे और ज़्यादा समय देंगे तो अच्छा याद रहेगा, ठीक है। 73वां 11वीं अनुसूची पंचायतों से 29 विषय, 74वां 12वीं अनुसूची शहरी निकाय से 18 विषय, अनुच्छेद 243 में कुछ प्रावधान जोड़े गए। अब बात करेंगे एक एक अनुच्छेद की और कौन से अनुच्छेद थे, उनमें क्या क्या जोड़ा गया। ये पूरा सिस्टम हम समझेंगे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है ये, और यहाँ से आप बहुत कुछ सीखे जाएंगे, ये हमारा वादा है। देखिए, भाग 9, ठीक है। भाग 9 में पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन। भाग 9 का बाद इसमें भाग 9 में 9A जो है ये हमें पढ़ना है, और 9A में है पंचायती राज, ये देखना है मूल रूप से। और यहाँ से एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि 73वें संविधान संशोधन में और इसके बाद में कौन कौन सा चीज़ें जोड़ी गई। कुछ शॉर्ट ट्रिक और कुछ याद करने के तरीके भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत अनुच्छेद आएंगे, लगभग 40-45 अनुच्छेद हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे एपिसोड में। तो 40-45 अनुच्छेद याद रखना कंटिन्यूसली बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ट्रिक ऐसी रहेगी, आप एक बार आपने पढ़ ली तो आप नहीं बोलोगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो 73वां संविधान संशोधन और इसकी कुछ मूलभूत बातें जो हमें समझनी चाहिए। सबसे पहले
त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था मान सकते हैं। कुछ राज्यों में 4 स्तरीय भी है, कुछ राज्यों में 1 स्तरीय भी है, कुछ राज्यों में 2 स्तरीय भी है। हम आपको बताएंगे कि किन राज्यों में 1 स्तरीय, किन में 2 स्तरीय, किन में 3 स्तरीय, किन में 4 स्तरीय। राजस्थान में कितनी स्तरीय दोस्तों? 3 स्तरीय। नंबर 1, कार्यकाल 5 वर्ष का। 73वें संविधान संशोधन में जो मूलभूत बातें हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, कुछ और अलग अलग में राज्यों में, कई राज्यों में 4 स्तरीय भी है, 2 स्तरीय भी है और 1 स्तरीय भी है। ये भी आप समझेंगे। कार्यकाल इनका कितना रहेगा? 5 वर्ष का। महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण दिया गया। महिलाओं को 1/3 आरक्षण, ठीक है। एससी व एसटी वर्ग जो है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनको जनसंख्या के आधार पर इनके आरक्षण की व्यवस्था की गई। आगे बढ़ते हैं। इनके चुनाव के लिए एक अलग से राज्य चुनाव आयोग का गठन। देखिए, भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, ये सभी चुनाव जो निर्वाचन आयोग, भारत सरकार है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, वो करवाता है। पंचायतों का और ये जो नगर पालिका, नगर निगम के जो चुनाव है, वो राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग करवाता है। इसका भी गठन इसी के द्वारा। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम समझ रहे हैं, ये इसकी मोटी मोटी बातें, कार्यकाल वगैरह, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होना, और क्या योग्यता क्या अयोग्यता, तमाम चीज़ें इसमें रखी गई। तो वो चीज़ें हमने देखी। ये 4 बातें और ये 4-5 बातें हमें इस प्रावधान से याद रखनी है, ठीक है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि कुछ भाग, कुछ चीज़ें जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और कौन से अनुच्छेद जो 243 में जोड़े गए, वो हम समझेंगे। हमने पहली क्लास में बताया कि महात्मा गांधी के एक शिष्य थे नारायण अग्रवाल। उनके कहने पर भारत के संविधान के भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 40 में ये जिक्र किया गया ग्राम पंचायतों का गठन। लेकिन अनुच्छेद 40 का जिक्र यहाँ पर कतई नहीं होने वाला है। यहाँ पर अनुच्छेद 243 का जिक्र किया जाएगा। अनुच्छेद 243, ठीक है। अनुच्छेद 243 पूरा का पूरा हमारे सिलेबस में है। आप आईएएस से लेकर आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, यहाँ से आप प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। देखिए, अनुच्छेद 243 ABCD फॉर्म में है, हिंदी में क में है, और ये मेरा मानना है कि आप अंग्रेजी में याद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क में हम कई बार ये भूल जाते हैं कि च और छ का कॉम्बिनेशन कहाँ पे सेट होता है, लेकिन ABCD बेसिकली सभी को याद रहती है। तो 243 में पंचायतों की परिभाषा, या पंचायत की परिभाषा, एक ही बात है, पंचायतों की परिभाषा या पंचायत की परिभाषा या परिभाषा, ठीक है। किसकी? पंचायती राज की। कौन से अनुच्छेद में? 243 में। अब ABCDEFG ये चलेगा हमारा सीक्वेंस। तो 243A सबसे पहले इसमें आएगा ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा क्या होती है? 18 वर्ष, या तो 18 वर्ष या 18 वर्ष से बड़े जो भी
पंचायत के मतदाता इस सभा में आते हैं, जो सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, इसका मुखिया सरपंच होता है, सरपंच नहीं है तो मुखिया कौन होगा, तो सदस्य तय करेंगे कि मुखिया कौन होगा। 1/3 सदस्य इसमें अध्यक्ष अनिवार्य क्वारम होती है, और 15 दिन में इनकी मीटिंग होना कंपलसरी रूप से। ये जब पूरा ग्राम सभा हम सरपंच पढ़ेंगे ना, या ग्राम पंचायत पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा बताएंगे आपको कि ग्राम सभा क्या होती है। अभी हम ये अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारा ये टॉपिक हमारे लिए एक अलग क्लास रहेगी। देखिए ग्राम सभा 243 में क्या है, ग्राम सभा पूरा याद होगा। ये ग्राम सभा का ये गठन, आप पंचायतों का गठन मान सकते हैं, लिख दें गठन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गठन। 243 में संरचना, बहुत बड़ा लेवल पे आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो आप फिर वापस थोड़ा सा इसको स्लो मोशन से एक बार वापस देखें। ABC, ए में ग्राम सभा, ये कैसे ग्राम सभा में क्यों आया, इसका मैं तरीका आपको बताऊंगा। 243D पंचायतों में आरक्षण। E अवधि या कार्यकाल। 243F सदस्यों की अयोग्यताएं। तो ABCDEF आगे बढ़ेंगे। 243 F के बाद में क्या आता है, ABCDEF G जो है शक्तियां व प्राधिकार किसके पढ़ क्या रहे हैं, पंचायतों के प्राधिकार। बार बार हम पंचायत नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये हमें समझना है कि हम पंचायत राज पढ़ रहे हैं। 243 में शक्तियां प्राधिकार, G H निधियां में प्राधिकार। ठीक है, निधियां और प्राधिकार। I में आएगा वित्तीय आयोग या संगठन। ठीक है, ABCDEF GHIJ लेखा जोखा किसका, अरे पंचायतों का लेखा जोखा। 243 जे में क्या, पंचायतों का लेखा जोखा। जे के निर्वाचन यानी चुनाव। JKL संघ में राज्यों का राज्य योजनाओं का लागू होना। ठीक है, 243 L में तो देखिए ABCDEF GHIJKL M में आएगा कतिपय रूप से पंचायतों को छांटना। कतिपय रूप से पंचायतों को छांटना, याद रखें। M के बाद में क्या आता है, N। तो कुछ विधियों द्वारा पंचायतों का बने रहना। 243 N पंचायतों का बने रहना, और N KLMNO
न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप ना करना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। बहुत बार पूछा गया है कि पंचायतों से संबंधित कितने अनुच्छेद है, तो 16। बहुत से मित्र क्या करते हैं, हमने कई बार क्लास में भी देखा कि बहुत से दोस्त 15 बताते, 15 नहीं है, 16 है। इसको भी हमें जोड़ना है मित्रों। अगर आप इसको नहीं ऐड करते तो फिर 15 ही रहेगा, 16 इसका सही आंसर है। तो ये आगे आपके सामने स्क्रीन पे ये संपूर्ण अनुच्छेद हमने बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बताए। अब इनको याद कैसे करें, ठीक है। हमारे साथ भी समस्या होती थी जब हम इनको याद करते थे। 2-3 आज से लगभग 2015 में जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो थोड़ा सा मुश्किल होता था इनको लंबे समय तक याद रखना। फिर इनको एक तरीके से हमने ईजाद किया। हालांकि शॉर्ट ट्रिक का हम कभी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यदि याद करना तो ये शॉर्ट ट्रिक को अपनाना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक नहीं, याद करने का तरीका। देखिए कैसे। सबसे पहले पंचायतों की परिभाषा 243 में, ये तो सिंपल सा है, ये तो याद रखना ही है। 243 243 पंचायतों की परिभाषा है, पंचायतों के बारे में, ठीक है। ए, आम आदमी। ए से आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी की हम बात नहीं करें, वो तो जो बात करने वाले हैं वो करेंगे। ए, आम आदमी। आम आदमी कहाँ बैठता है? ऐसा संसद में तो नहीं बैठेगा, विधानसभा में नहीं बैठेगा, लेकिन आम आदमी ग्राम सभा में बैठ सकता है। आम आदमी कहाँ बैठ सकता है? ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा में ए, और ए का मतलब आम आदमी। जैसे ही दो ग्राम सभा पूछा जाएगा, ग्राम सभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी। तो 243 ए में क्यों है? क्योंकि ग्राम सभा में आम आदमी बैठते हैं। आम का यहाँ सीधा सा मतलब आम मैंगो नहीं है, आम का मतलब होता है साधारण इंसान। आम 243 सिंपल। बी, बी का मतलब होता है बनाना। बनाना मतलब केला नहीं। बी का मतलब है बनाने का मतलब होता है गठन। गठन किस में आ रहा है? बी में। पंचायतों का गठन बी किस में? 243 बी में किसका गठन किया जाएगा? पंचायतों का। प्रश्न आएगा पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद से? 243 बी में। देखिए आपको सभी में 243 मिलेगा, आपके चारों ऑप्शन में 243 रहेगा, लेकिन ए बी सी डी याद रखना है। तो बी का मतलब बनाना। बनाने का मतलब केला नहीं है, बनाने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है पंचायतों का गठन। सी, संरचना, स्ट्रक्चर। सी से संरचना, एस एस आ रहा है, सिंपल सा याद रखिए, सी से संरचना, ठीक है। तीनों याद हो गए। ए, आम आदमी ग्राम सभा में बैठेगा ए। बी का मतलब बनाना मतलब गठन। सी का मतलब संरचना, सी से संरचना। डी, अब साहब डी का कैसे याद रखें? डी का याद रखें डिस्काउंट, छूट, आरक्षण। डी मतलब, डी का मतलब देवेंद्र नहीं है, डी का मतलब सिंपल सा है कि डिस्काउंट, छूट मिलती है ना, तो रिजर्वेशन, आरक्षण। हालांकि रिजर्वेशन, आरक्षण को रिजर्वेशन बोलते हैं, लेकिन देखिए याद करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तो 243 डी आरक्षण, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, पंचायतों में आरक्षण कौन से अनुच्छेद से दिया जाता है? 243 डी से। तो डिस्काउंट मिल गया इधर, ठीक है। 1/3 महिलाओं को, एससी व एसटी को जनसंख्या के आधार पर। ई मतलब ईयर, ई मतलब ईयर, कितना कौन सा ईयर? 5 साल। देखिए ई भी कौन से नंबर पे आ रहा है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो पांचवें नंबर पे आता है ई, और कार्यकाल कितने साल का रहेगा? 5 साल का। ई का मतलब ईयर, वाई से शुरू होता है ना ईयर, लेकिन वाई नहीं लिखना है यहाँ पे। ई का मतलब सीधा ईयर रखना। ई अवधि यानी कार्यकाल कितने साल का? 5 साल का। एफ, तो देखिए सिंपल है। एफ तो अयोग्यताएं। अयोग्यताओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेलियर कहते हैं। अयोग्यताओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेलियर। तो पंचायतों में अयोग्यता का संबंध कौन से अनुच्छेद से? 243 एफ से। एफ का क्या मतलब होगा? फेलियर। ई का ईयर, ईयर मतलब अवधि, अवधि कितने साल की? 5 साल की। डी का मतलब क्या होगा? डिस्काउंट। सी का मतलब क्या होगा? स्ट्रक्चर, सूत्र, संरचना। बी का मतलब बनाना, और ए का मतलब ग्राम सभा, और 243 पंचायतों की परिभाषा। इधर आते हैं जी, 243 जी। जी में क्या है? शक्तियां। साफ शक्तियों को किसे याद रखें? गांव में शक्तिशाली बनने के लिए क्या किया जाता है? घी खाया जाता है।
गांव में शक्तिशाली बनने के लिए घी ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, कोई भी बीमार होता है उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं शक्तिशाली बनाने के लिए। तो उसी शक्तिशाली बनाने के लिए 243 जी का मतलब हो गया शक्तियाँ, सिंपल सा। जैसे ही जी आए, जी का मतलब होता है शक्ति, ग्लूकोज मतलब शक्ति और ग्लूकोज मतलब शक्तियाँ, 243 जी मतलब शक्तियाँ। एच निधियाँ, बेसिकली निधि का सीधा सा मतलब होता है पैसा, संचित निधियाँ, यानी जो मनी सोर्स है ना। आदमी के पास पैसा है तो खुश है, हनी है तो मनी है, और अगर पैसा ही नहीं, हैप्पी है, तो पैसा होगा तो वो क्या होगा, जितनी निधियाँ रहेगी उतना ही तो वो हैप्पी रहेगा। तो जैसे ही निधि आए, है ना, क्या याद करेंगे, एच। क्या याद करेंगे दोस्तों, एच लगाएंगे तो 243 में हैप्पी, निधियाँ, प्राधिकार। आई इनकम का मतलब हो गया वित्त, और वित्त आ गया तो वित्त आयोग या वित्तीय पावर, वित्तीय संगठन किसमें है, 243 आई में। इनकम से आप याद रखेंगे, एच मतलब निधियाँ हो ही जाएगा, आई मतलब बिल्कुल सिंपल है इनकम, वित्तीय जो संगठन है उनसे याद रखेंगे। जे का सिंपल सा है लेका और जोका। जे जैसे आया आपको याद रखना, लेका और जोका। के 243 के ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। डी और के, डी से देवेंद्र भी नहीं है और के से कालू वालू कुछ भी नहीं है। के से याद रखना है कि के से कैसे याद रखेंगे, किंग। के से क्या याद रखेंगे, किंग। और जो चुनाव में जो जीतता है वो तो क्या बन जाता है, किंग, और जो हारता है वो कंगाल हो जाता है। ठीक है, तो के से 243 के में क्या याद रखेंगे, चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, और निर्वाचन आयोग का गठन भी, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी इसी अनुच्छेद से किया गया है। तो के का मतलब सीधा सा किंग मतलब राजा कौन से अनुच्छेद से बनते हैं, 243 के से। ठीक है, क्योंकि इसमें चुनाव होगा, जीतेगा तो राजा बनेगा। एल संघ व राज्य क्षेत्रों का पंचायतों पे लागू होना या लागू करना, लॉन्च करना। ठीक है, लागू होना मतलब एल, ठीक है, लॉन्च होना। तो एल लॉन्च होना किसका, संघ व राज्य क्षेत्रों का लॉन्च होना, लागू होना, सिंपल सा है। एम कतिपय रूप से पंचायतों को छांटना, कतिपय रूप से पंचायतों को छांटना, कम करना। तो कम करने को या छोटा करने को इंग्लिश में कहते हैं मिनिमाइज करना। तो मिनिमाइज में पहला अक्षर क्या आता है, एम आता है। तो मिनिमाइज करेंगे पंचायतों को, तो किससे करेंगे, 243 एम से करेंगे, सिंपल सा है। पंचायतों का बने रहना, पंचायतों का बने रहने का क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, नॉन स्टॉप। कोई भी चीज़ जो बनी रहती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन स्टॉप रहना, यानी लगातार जारी रहना। तो ये जारी रहना किस में आएगा, एन में। ओ न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप ना करना, तो ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता या न्यायालय में नहीं जाया जा सकता चुनावों को लेकर, किसी भी शिकायत को लेकर, तो ऑब्जेक्शन नहीं करना। तो ये 16 अनुच्छेद आपके सामने लाए। मैं एक बार फिर से बता रहे हैं, पंचायतों की परिभाषा 243 में। ए में ग्राम सभा यानी आम आदमी, बी मतलब बनाना यानी गठन, सी का मतलब होता है संरचना, डी का मतलब डिस्काउंट मतलब आरक्षण, ई का मतलब अवधि मतलब कार्यकाल, एफ का मतलब फेलियर मतलब योग्यताएं, अयोग्यताएं, जी का मतलब ग्लूकोज यानी शक्तियाँ, घी खाएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे एवं शक्तियाँ, एच का मतलब ये पैसों से संबंधित मतलब निधियाँ, आई का मतलब वित्तीय संबंधी यानी इनकम, जे का मतलब लेखा में जोखा, के का मतलब किंग यानी राजा, किंग बनेगा कौन, जो चुनाव जीतेगा यानी चुनाव निर्वाचन, एल संघ व राज्य का लागू होना, एम मिनिमाइज करना, कतिपय रूप से छोटा छांटना, पंचायतों का बंधा रहना यानी नॉन स्टॉप रूप से चलना, एन ओ मतलब ऑब्जेक्शन यानी न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये आपका अनुच्छेद रहे 16। अगली क्लास में हम एक बार फिर से इनको देखेंगे। तब तक के लिए आप डेस्टिनी 144 के साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि इस दुनिया में आपके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके सपनों को आपसे छीन सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।